श्री राधे। माता यशोदा सूर्य नारायण भगवान से निवेदन करती है कि हे सूर्य नारायण भगवान, आज तक मैंने जितने पुण्य किए हैं, मेरे जीवन के जितने अच्छे कर्म हैं, वो सब मैं आपको दे देती हूँ, किंतु आप बदले में आज उदय मत होना। कहते यदि आप उदय हो गए तो लाला ने मुझसे कही थी कि मैया प्रातः होते ही मैं जाऊंगा, मैं चाहती हूं कि ये सुबह कभी आए ही ना। विचार करो जरा अपने हृदय में, आपका पुत्र, आपको यदि ये पता चल जाए कि ये कभी वापस लौट करके नहीं आएगा, जिसको आपने अपनी कोख से जन्म दिया है, कितनी पीड़ा होती है प्रसव के समय। और आपको पता हो कि मेरा लाल, मेरा पुत्र हमेशा के लिए मुझे छोड़ करके जा रहा है, उस समय आपकी स्थिति क्या होगी? माता यशोदा ने कृष्ण जी को जन्म नहीं दिया, लेकिन माता को ये बात पता नहीं है। उस माता की ये दशा है। जैसे ही प्रातः काल हुआ, गौशाला के जितनी भी गौ बछड़ी थी, गौ माताएं थी, सबने चारा खाना बंद कर दिया। किसी ने अपने मुख में चारा नहीं डाला। और केवल रो रही है। जब ग्वाल वालों ने अपनी अपनी माता से कहा कि कृष्ण ने कहा है कि हम कल मथुरा जाएंगे, हमें तैयार कर दो और पोटली बांध दो माखन की, कुछ भूख लगेगी तो मार्ग में हम खाएंगे कृष्ण के साथ। जैसे ही गोपियों ने सुना, भागी भागी आई अपने अपने घर से। सब गोपी एकत्रित हो गई, कहने लगी तुमने कुछ सुना है क्या? बोला हाँ बहन, जो तुमने सुना वही मैंने भी सुना है। गोपियों ने कहा इन कानों को विश्वास नहीं होता, यदि कृष्ण अपने मुख से कह देगा ना तब मानेंगे हम। जहां से वृंदावन की और मथुरा की सीमा है, सारी गोपियां कहती है इसी, अगर जाएगा तो इसी मार्ग से, यही बैठ के उसकी प्रतीक्षा करो। माता यशोदा चुपचाप बैठी है। ठाकुर जी कहते मैया, जैसे तू मुंह को रोज नहावे, मुंह को रोज तैयार करे, आज वैसे ही मुंह को काजल लगाई दे, मोर पंख दे। क्यों? ठाकुर जी जानते आज के बाद ये मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। ठाकुर जी मैया के सामने मुस्कुरा रहे हैं और हृदय की नेत्रों में धाराएं प्रवाहित हो रही है। मैया कहती लाला, यदि तूने निश्चय कर लिया कि तुझे जाना है तो आज मैं तुझे श्रृंगार नहीं करूंगी।
तू खुद ही कर ले। ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चले गए। माता का हृदय है ना, नहीं माना। मैया ने लाला का ठीक वैसा ही श्रृंगार किया जैसे नित्य किया करती थी। और ठाकुर जी मैया को प्रणाम किए, रथ में बैठ गए। माता कहती, लाला तू जा तो रहा है, जब तक तू नहीं लौटेगा मैं यहीं खड़ी रहूंगी। ठाकुर जी कहते, मैया तू ऐसा क्यों बोलती है? कहा है ना परसों आ जाऊंगा मैं। और ठाकुर जी अपने सभी ग्वाल वालों को बिठा लिया और रथ को जैसे ही आगे बढ़ाया कि कुछ ही दूर पर गोपियां खड़ी है मार्ग घेर करके। ठाकुर जी ने कहा, अक्रूर जी रुक जाइए, ये मेरी गोपियां हैं, आपकी बातों की नहीं सुनेगी ये। ठाकुर जी कह रहे, बोले गोपियों। ठाकुर जी गोपियों का मन बहला रहे, करे देखो गोपियों, मानता हूं कि इसी मार्ग पे एक दिन मैंने तुम्हारी मटकी फोड़ी थी घेर करके, तो आज तुम लोगों ने मेरा मार्ग घेर लिया है। एक दिन मैंने तुम्हारा रास्ता रोका था। गोपियों ने कहा, कन्हैया शब्दों में उलझाओ मत, तुम जितने चतुर हो हम जानते हैं तुम्हें। ठाकुर जी ने कहा, गोपियों कहीं को खड़ी हो, जाने दो मुझको। गोपियों ने कहा, कन्हैया किस मुख से कह रहा है कि जाने दो मुझे? बता, इतना निर्दयी हो गया है तू। हमें जब बालकों के माध्यम से पता चला कि तू जा रहा है तो विश्वास नहीं हुआ, इन कानों को विश्वास नहीं हुआ। तू मुख से बोल रहा है ना, तो भी यकीन नहीं आ रहा। इस हृदय को पता है कि तेरा भी हृदय उतना ही दुखी है जितना मेरा दुखी है। इतनी निष्ठुरता अच्छी नहीं है हमारे साथ। तुझे जितनी हमारी मटकी फोड़नी हो फोड़ लेना, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तू ब्रज को छोड़कर मत जा। ठाकुर जी कहते, देखते हैं कन्हैया कि तू आज कितना निर्दयी हो सकता है। गोपियों ने कहा, तुझे जाना है ना, तू जा, हम नहीं रोकेंगे, लेकिन तुझे ब्रज की भूमि से रथ को पार नहीं करना है। हमारे शरीर के ऊपर से अपने रथ को चला के लेके जा। हमें अधमरा करके जाने की जरूरत नहीं है, मारना ही है, पूरी तरीके से मार के जा। क्यों? जब से तू ब्रज में आया है हमने तेरे बिना जीना नहीं सीखा। अरे अपने घर में मैंने सास से गाली खाई कितनी,